बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो हमारे पास सवालात आते हैं उनमें से नज़र बद के हवाले से किसी ने ये सवाल पूछा है कि आप कहते हैं कि चेहरा भी उसका रंग या चेहरे का बिगड़ जाना नज़र बद की वजह से हो सकता है, तो कैसे पता चलेगा कि ये नज़र बद की वजह से चेहरा ख़राब हुआ है या वैसे। पहली बात तो ये याद रखें कि नज़र बद लगने से सिर्फ चेहरा ख़राब नहीं होता, और भी चीज़ें इंसान के जिस्म के अंदर कुछ तब्दीलियाँ आती हैं जो नज़र बद की वजह से होती हैं। उसके मिजाज के अंदर, उसकी तबीयत के अंदर तब्दीलियाँ आती हैं। लेकिन यहाँ पे चूंकि आपने सिर्फ चेहरे के बारे में पूछा तो वो मैं आपको बता दूं। पहली चीज़ ये है कि जिस वक्त नज़र बद लगती है तो चेहरे के अंदर कुछ बिगाड़ पैदा होता है, तब्दीलियाँ आती हैं। उनमें से एक है कि किसी भी इंसान के चेहरे की रौनक ख़त्म हो जाना। वो जो एक हशाश बशाश चेहरा होता है ना, पुर रौनक सा, वो पुर रौनक नहीं रहता, और एक अजीब किस्म की पिलाहट सी, पीला पीला रंग या जर्द जर्द रंग होने लगना। और चेहरे के अंदर जो होता है ना, एक सुर्खी होती है, चाहे इंसान सफ़ेद रंग का हो या काले रंग का हो। सुर्खी अल्लाह ताला ने हर एक इंसान के चेहरे में रखी होती है। उसका कम हो जाना या ख़त्म हो जाना और बेरौनक सा और ना उम्मीदी वाला चेहरा बन जाना, ये नज़र बद की वजह से उमूमन होता है। ये एक बड़ी निशानी है। इसी तरह एक निशानी ये भी है कि अगर कोई शख्स ये महसूस करे कि वो स्क्रीन का भी यूज़ टू नहीं है, मोबाइल बहुत ज़्यादा नहीं चलाता, लैपटॉप भी इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करता कि घंटों घंटों करता रहे, या रात देर तक लंबी जागने की उसकी आदत भी नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी आंखों के नीचे ये हल्के पड़ते हैं या स्याही माइल ये हिस्सा हो जाता है नीचे वाला, और वो स्क्रीन की वजह से नहीं, रात जागने की वजह से भी नहीं, और फिजिकली भी वो ठीक है, कोई मसला भी नहीं है मेडिकली, फिर भी उसके साथ ऐसे होते हैं, तो नज़र बद ऐन मुमकिन है कि उसको नज़र बद लगी हो। क्योंकि नज़र बद से चेहरे के ये जो हल्के बनना या स्याही माइल या धब्बे से बन जाना, ये आम तौर पे नज़र बद की वजह से होता है। तो ये दो बड़ी निशानियाँ। और तीसरी एक निशानी और भी है जिसका हदीस के अंदर भी जिक्र है। मैंने पहले भी कई दफ़ा वीडियोस में बताया है, उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की जो रिवायत है, वो जिसमें नबी अलैहिस्सलाम एक घर में गए और एक बच्ची को देखा आपने, तो उसको चेहरे पे काले और सुर्ख रंग के जो निशान होते हैं ना, यानी उस काले और सुर्ख रंग को मिक्स करें तो एक डार्क कलर बनता है, तो उस तरह की छाइयाँ सी धब्बे से बने हुए थे उसके चेहरे पर, बाज़ हदीस में के दाने बने हुए थे, बहरहाल चेहरे पे निशान थे। तो आपने जब उसको देखा तो आपने फरमाया इस्तरकुलहा फ़इन्ना बिहा नज़र, इसको दम करवाओ, इसको नज़र लगी हुई है। तो आपका ये बताना ये बताता है कि चेहरे के अंदर, चेहरे पे यानी निशान बनना, दाने निकलना, इस तरह की जो चीज़ें अमूमन नज़र बद की वजह से होती हैं। तो मजमूई तौर पे ये तीन चीज़ें मैंने आपको बताई, इनका इलाज क्या वो भी बताता हूँ। तो तीन चीज़ें क्या हैं? धब्बे या छाइयाँ बनना चेहरे पे, आंखों के नीचे वाले हिस्से में हल्के या स्याही माइल निशानात यानी वो आने लगना, या फिर चेहरा बेरौनक और ना उम्मीदी सा, और कलर जो है इंसान का जो है वो अजीब सा पीला पीला सा हो जाता है। तो ये जो तीन बड़ी बड़ी निशानियां हैं जिनसे इंसान पहचान सकता है कि नज़र बद लगी है। इसी तरह इसका इलाज जो है वो मैंने कई एक वीडियोस में बताया है कि आप मुख्तलिफ तजर्बात और मसनून तरीके बताए हैं। यहाँ पे भी मुख्तसर एक बता देता हूँ कि सूरत फलक और सूरत नास, ये दो सूरतें 21-21 मरतबा सुबह और साथ नज़र बद की दुआ, अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्लि शैतानि व हम्मा मिन कुल्लि ऐनि लामा, ये वाली जो दुआ है इसको भी 21 दफ़ा पढ़ें। शाम को फिर ये अमल दोहराएं। अब पानी अपने पास रखना है, पानी पीने में इस्तेमाल करें, 3 हफ्ते तक ये अमल करना है। जिस वक्त पढ़ रहे हों अर्के गुलाब जो है वो भी अपने पास रख लें, थोड़ा सा ना, उसको भी दम कर लिया करें। फिर आप हर रोज़ एक दफ़ा सुबह और एक दफ़ा शाम को चेहरा धो के साबुन के साथ, तो काटन लेके उसको उस अर्के गुलाब के अंदर भिगो के तो रोज़ाना जो है अपना चेहरा उसके साथ धोया करें, यानी अर्के गुलाब से साफ़ किया करें उसे सारा। तो ये 3 हफ्ते तक करें, इंशाल्लाह इससे बेहतर होगा। अल्लाह।